एक जंगल में गोरी कौवी रहा करती थी। गोरी कौवी उस जंगल की सबसे बड़ी चोर थी। एक दिन गोरी कौवी के पास टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे अरे गोरी बहन, चलो दाना लाने चलते हैं। सभी पक्षी आप ही का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए गोरी बहन। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मुझे क्यों बुलाने आई हो? मैं तो सुबह ही अपना दाना ले आई, अब खा पी के जाती हूँ, मस्त अपने घोंसले में सोऊंगी। तुम लोग जाओ ना, तुम लोगों को भूख लगी हो तो मैं क्यों जाऊँ? अगर ऐसी बात है गोरी बहन तो आप दाना लाने मत जाइए। वैसे भी जाने का तो मन हमारा भी नहीं है, लेकिन हम लोग सर्दी के मौसम के लिए दाना जमा करने के लिए ले जा रहे हैं। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया जैसे ही जाते हैं, गोरी कौवी तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसके घर में का सारा चीज चुराने लगती है। अरे वाह, इस टुनटुनी चिड़िया के घर में तो दाना तो देखो इतना ज्यादा है कि मैं साल भर नहीं खा सकूंगी। अरे वाह। इतना कह के गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर में का सारा दाना लेके अपने घर चली जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया जब जंगल से दाना ढूंढ कर आती है और अपने घर में कुछ ना देखकर रोने लगती है। अरे अरे, मेरे घर का दाना कौन चुरा ले गया? कोई बुरा पक्षी ही होगा जो मेरे घर से दाना चुरा के ले गया। हे भगवान, मैंने कितने मेहनत से ये दाना जमा किए थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे अरे मिट्ठू भैया, क्या आपको पता है जब हम लोग दाना लाने गए थे तो कोई पक्षी मेरे घर में आके मेरा सालों का जमा किया हुआ दाना चुरा ले गया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है मिट्ठू भैया। अरे अरे टुनटुनी, अगर ऐसी बात है तो तुम सीधा छमछम चाचा के पास जाओ। छमछम चाचा के पास कोई ना कोई औजार जरूर होगा उस चोर को पकड़ने का। अच्छा ठीक है मिट्टू भैया, मैं अभी जाती हूँ छमछम चाचा के पास और सारी बात बताऊंगी। अरे अरे देखो ना छमछम चाचा, दोपहर को हम सब दाना लाने गए थे और मैंने अपना घर खुला ही छोड़ दिया था। कोई पक्षी मेरे घर में आया और मेरा सालों का दाना जमा किया हुआ सब चुरा ले गया। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उस दाने के लिए। अरे अरे देखो टुनटुनी, वो चोर मुझे बहुत शातिर लग रहा है। वो चोर बहुत ज्यादा शातिर होगा, तभी तो वो तुम्हारे घर में चोरी करा। रुको, मैं तुम्हें 3 कैमरे देता हूँ, बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता, और एक कैमरा तुम अपने घर में लगा लेना और देखना किसी के घर में वो चोर अगर चोरी करेगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर तुम लोग जाके उसे अच्छे से धो देना। टुनटुनी चिड़िया वो तीनों कैमरे लेकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो टुनटुनी चिड़िया वो कैमरा लेकर मिट्ठू तोते के पास जाती है और कैमरा के बारे में मिट्ठू तोते को सारी बात बता देती है। मिट्ठू तोता झट से जाके अपने घर में वो कैमरा लगा देता है और एक कैमरा जाके टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को दे आती है। अरे अरे बंटी, लो ये कैमरा अपने घर में लगा दो। तुम्हें पता है जब मैं कल दाना लाने गई थी तो कोई चोर मेरे घर में आके चोरी कर लिया था। लो तुम अपने घर में कैमरा लगा दो, कोई चोर अगर चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है टुनटुनी बहन, आप जाइए, मैं अपने घर में ये कैमरा को लगा देता हूँ। अगर कोई भी चोर हो अगर चोरी करेगा तो मैं उसे अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड करके पकड़ लूंगा। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जाती है और अपने घर में कैमरा लगा आती है। सारे पक्षी अपने अपने घर में कैमरा लगा चुके थे, बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता। फिर ठीक उसी दिन की तरह सभी पक्षी ग्रुप बनाकर जंगल में दाना ढूंढने चले जाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी को बढ़िया मौका मिल जाता है और गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर में घुस जाती है। अरे वाह, मेरे तो मजे हो गए। इस मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर के भी घर में बहुत सी चीज है। मैं तो इसके घर में से अगर ले जाऊंगी तो 1 साल तक मेरे घर का दाना खत्म नहीं होगा। इतना कह के गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर से सारा सामान चुरा के अपने घर ले जाती है। जब बंटी कबूतर अपने घर आता है वो चकित रह जाता है क्योंकि चोरी उसी के घर में हो चुका था। अरे ये क्या,
चोर तो मेरे ही घर में चोरी कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी चोर होगा कैमरा में जरूर रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूँ और भी पक्षियों को बुला लेता हूँ। इतना कह के बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और सारी बात बताता है। टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता बंटी कबूतर के घर तेजी से आते हैं। जब कैमरा चेक किया जाता है तो पता लगता है कि वो चोर गोरी कौवी है। उसी से तो मैं सोचूं कि ये कौवी हम लोगों के साथ दाना लाने क्यों नहीं जाती। ये तो दाना हम लोगों के घर से चुरा लेती है, तो कहाँ से जाएगी दाना लाने। और मैंने जब पूछा तो बता रही थी मैंने सुबह दाना ले आया है, इसे तो जाके हम लोग अभी खबर लेते हैं। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया सभी गोरी कौवी के घर जाते हैं और सीधा जाकर गोरी कौवी के ऊपर टूट पड़ते हैं और मारने लगते हैं। उनको हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे तुझे। कैसे भी करके गोरी कौवी वहाँ से जान बचा के सीधा दूसरे जंगल चली जाती है। इन पक्षियों ने मुझे बहुत मारा, दोबारा मैं इस जंगल में कभी जाऊंगी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे गोरी कवि को उसका बुरा काम का बुरा नतीजा मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे प्लीज टुनटुनी बहन, हम लोगों को छोड़ दो। आइंदा से ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। टुनटुनी बहन, कभी नहीं। अरे हाँ टुनटुनी बहन, गोरी सच कह रही है, हम लोगों को छोड़ दो। आइंदा से हम लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गोरी और कालू, नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। तुम लोगों के घर में पूछने गई तो आइडिया दिया मुझको, लेकिन तुम लोग पकड़े गए। आखिरकार जो चोर होता है वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है। अब तुम लोग ऐसे ही लटके रहो, कोई भी तुम लोगों को नहीं छुड़ाएगा। ना कह के टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। एक जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया मिलकर केले की खेती किए थे। अरे बंटी भैया, जरा गौर से देखिए, हम लोगों के केले पक चुके हैं। फिर हम लोग इन्हें बाजार में बेच के बहुत महंगे दाम में बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ टुनटुनी बहन, तुम तो बात सही कह रही हो। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो अब मुझे भूख लग गई है, हम लोग खाना खाकर आते हैं। इतना कह के बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से खाना खाने चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पर आते हैं। अरे गोरी, मुँह क्या देख रही हो, चलो काम पे लग जाओ। इतना कह के वो दोनों मजे से वहाँ पर से केला खाने लगते हैं। अरे गोरी, आप छिलके उठाओ और मिट्ठू तोते के घर के सामने सारे छिलके फेंक देंगे। ऐसा कह के वो दोनों छिलके उठा के खुशी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जाते हैं और अच्छे से मिट्ठू तोते के घर के सामने छिलके छींट देते हैं और वहाँ से छिलके छींटने के बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। जब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आते हैं तो उन लोगों को कुछ केले कम लगते हैं। प्यारे बंटी भैया, जब हम लोग आए तो देखे थे यहाँ पे बहुत सारे केले थे, लेकिन अब तो कम है केले, शायद कोई पक्षी चुरा लिया है। अरे हाँ टुनटुनी बहन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब हम लोग यहाँ पर थे केले कुछ ज्यादा थे, लेकिन अभी कुछ कम लग रहे हैं। शायद ये कौवों के काम है। चलो हम लोग कौवों से पूछते हैं कि उन्होंने तो केला नहीं चुराया। वहाँ से बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया कौवों के पास जाते हैं। अरे कालू कौवा और गोरी कौवी, कहीं तुम लोगों ने तो मेरे केले नहीं चुरा लिए? बता दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही पूछने आई हूँ। अरे टुनटुनी बहन, हम लोग तो चोरी 1-1.5 महीने से छोड़ चुके हैं। अब हम लोग कभी भी चोरी नहीं करते। जाओ, जिसके भी घर के सामने केले के छिलके देखना, समझ लेना वही चोर है। तभी तो घर के सामने केले के छिलके फेंके होंगे। टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे की ये बात अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से जंगल में ढूंढने जाते हैं कि किस पक्षी के घर के आगे केले के छिलके हैं। तभी बंटी कबूतर को दिख जाता है कि मिट्ठू तोते के घर के आगे केले के छिलके हैं। दोनों वहाँ पर जाते हैं और मिट्ठू तोते को बुलाकर बोलते हैं,
अरे मिट्ठू, हम लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि अब तुम भी चोरी चकारी करने लगे हो। तुमने हम लोगों का केला चुराया है, अब तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे रुको रुको टुनटुनी बहन, ये कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता टुनटुनी बहन। 2-4 दिन का मोहलत दीजिए, मैं आपको सच्चा चोर आपको पकड़वाऊंगा। अरे अरे मिट्ठू, तुम क्या बोलोगे? हम लोगों को तो पता चल गया है कि केले तुम ही ने चुराए हैं। केले चुरा के घर के बाहर छिलके फेंके हैं और हम लोगों ने देख लिया और तुम्हें पकड़ लिया। से में बंटी का उतरा टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये चोरी तो मैंने नहीं किया, जरूर मेरे पीछे किसी ने साजिश रचा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, पकड़वा के छोड़ूंगा मैं उसको। अभी जाके टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में निगरानी देता हूँ। तोता केले के खेतियों में जाता है और केले के पत्तियों के पीछे छुप जाता है और छुप के बैठ जाता है। अरे अरे गोरी, देखो तो हम लोगों ने कैसा दिमाग लगाया। जो मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूट गई। बेचारा मिट्ठू। अच्छा गोरी, चलो चलो, अब हम लोगों का टाइम हो गया है केले चुराने का। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया चले गए होंगे। इतना कह के गोरी कौवा और कालू कौवा वहाँ से केले चुराने चले जाते हैं। वो दोनों जाते हैं और पेट भर केले खाते हैं। पत्तियों के पीछे छुपा मिट्ठू तोता ये सब कुछ देख रहा था और बोलता है, हाँ तो ये कौवे चोरी करते हैं और मुझे फंसा दिया। अब तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाता हूँ और बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को बुला कर लाता हूँ। पीछे के रास्ते से मिट्ठू तोता वहाँ से निकल जाता है। तेजी से मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आते हैं। ओहो, आखिरकार असली चोर मिल ही गया। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बहुत कड़ाके की सजा दूंगी। ये बेचारे मिट्ठू को फंसा दिया था। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को देखकर कौवे वहाँ से भागते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर मिट्ठू तोता कौवों को पीछा करके कौवों को पकड़ लेते हैं। अरे प्लीज टुनटुनी बहन, हम लोगों को छोड़ दो। आइंदा से ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे टुनटुनी बहन, कभी नहीं। अरे अरे हाँ हाँ टुनटुनी बहन, गोरी सच कह रही है। हम लोगों को छोड़ दो, आइंदा से हम लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गोरी और कालू, नहीं नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। तुम लोगों के घर में पूछने गई तो आइडिया दिया मुझको, लेकिन तुम लोग पकड़े गए। आखिरकार जो चोर होता है वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है। अब तुम लोग ऐसे ही लटके रहो, कोई भी तुम लोगों को नहीं छुड़ाएगा। ना कह के टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता वहाँ से चले जाते हैं और बेचारे इधर कौवे रोते रह जाते हैं। लेकिन कोई भी उन कौवों का मदद नहीं करता क्योंकि वो चोर थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आपका धन्यवाद।